बच्चों, जो हमने लास्ट क्लास ली थी उस लास्ट क्लास में हमने कुछ बेसिक ट्रांजेक्शन्स देखे थे, जिसमें बिजनेस स्टार्ट करने के ट्रांजेक्शन्स, गुड्स बाय करने के, गुड्स सेल करने के, सेल्स रिटर्न, परचेस रिटर्न, है ना, किसी क्रेडिटर को पेमेंट करने का, डेटर से पेमेंट रिसीव करने वाले, ऐसे कुछ ट्रांजेक्शन्स के बारे में हमने जो है वो प्रीवियस लेसन में डिस्कस किया था, और उसके बेसिस पे हमने फर्स्ट और सेकंड नंबर के क्वेश्चंस भी किए थे। बच्चों, उन्हीं क्वेश्चंस में हमें एक नया टॉपिक दिखा था, वो था डिस्काउंट। आज हम लोग डिस्काउंट टॉपिक की ही बात कर रहे हैं। देखिए, डिस्काउंट टॉपिक जो है ना वो वैसे तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, इसके अंदर कई तरीके के क्वेश्चंस अराइज हो सकते हैं, बट आज जो डिस्काउंट हम लोग ले रहे हैं बहुत बेसिक सा क्वेश्चन ले रहे हैं, और पहले इसका मीनिंग और इसके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की बात करते हैं। तो बच्चों, डिस्काउंट क्या होता है? आपने सुना तो होगा डिस्काउंट क्या होता है। आप कभी जाते हो, माया बाज़ार जाते हो या किसी डिपार्टमेंटल स्टोर पर जाते हो, वहाँ लिखा होता है बाय टू गेट वन फ्री, ठीक है, या लिखा होता है 10 रुपीज़ ऑफ, 20 रुपीज़ ऑफ। तो ये डिस्काउंट होता है, ठीक है। तो यहाँ हमने डिस्काउंट की जो डेफिनेशन लिखी है, मीनिंग लिखा है, उसमें दो तरीके की बातों को इंक्लूड किया है। फॉर एनकरेज मोर परचेज और प्रॉम्प्ट पेमेंट, रिडक्शन इन अमाउंट इज नोन एज डिस्काउंट। समझ रहा? किसी प्रोडक्ट का प्राइस अगर कम हो जाए, किसी प्रोडक्ट का प्राइस अगर कम हो जाए तो उसे डिस्काउंट कहा जाता है। अब प्रोडक्ट का प्राइस क्यों कम करेगी कंपनी? सोचो बेटा, या तो कंपनी चाहती है कि उसकी सेल ज़्यादा से ज़्यादा हो, मतलब बायर जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा परचेज़ करे प्रोडक्ट, इसलिए कंपनी डिस्काउंट देती है। या दूसरा, टाइम पर पेमेंट कर दो। ये टाइम पर पेमेंट करने वाली बात क्या है बच्चों? ये एक दूसरे टाइप का डिस्काउंट होता है। जब आप किसी को क्रेडिट में गुड्स बेचते हो तो कंपनी चाहती है कि हमें टाइम से पहले पेमेंट रिसीव हो जाए। जैसे आपने उनको क्रेडिट पीरियड दिया, 7 डेज़ के अंदर आपको पेमेंट करना है। लेट्स सपोज़ किसी बंदे ने 5 दिन के अंदर पेमेंट कर दिया, तो उसे आप कुछ रिडक्शन दोगे प्राइस में। जैसे सपोज़ 1 लाख रुपए कोई मांगता था, है ना, और आपने पेमेंट कर दिया उस पर्सन को 5 दिन के अंदर, उसने कहा था 7 दिन के अंदर पेमेंट कर देंगे तो हम आपको 2% का डिस्काउंट देंगे। तो आपने 5 डे में ही पेमेंट कर दिया, तो बेटा इसे कैश डिस्काउंट कहा जाता है। ये पेमेंट टाइम पे रिसीव करने के लिए दिया जाता है। तो कुल मिलाकर के ये दो जो पॉइंट निकल करके आते हैं, फॉर मोर परचेस और प्रॉम्प्ट पेमेंट, इससे पता चलता है डिस्काउंट दो टाइप का होता है। एक होता है बेटा ट्रेड डिस्काउंट, एक होता है कैश डिस्काउंट, ठीक है, ट्रेड और कैश डिस्काउंट। पहले एक को पढ़ेंगे, पहले पढ़ते हैं ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है बेटा। देखिएगा, हमने यहाँ पे लिखा है अ डिस्काउंट ऑन द रिटेल प्राइस ऑफ समथिंग अलाउड or agreed between traders or to a retailers by a wholesaler is known as trade discount। समझना, ये वो डिस्काउंट होता है, जो ट्रेड डिस्काउंट है, ये वो डिस्काउंट है जो कि रिटेल प्राइस पे अलाउ किया जाता है। किस पे अलाउ किया जाता है? रिटेल प्राइस, बोले तो MRP, ठीक है। और अग्रीड बिटवीन ट्रेडर्स और टू अ रिटेलर्स बाय अ होलसेलर, या ये डिस्काउंट होलसेलर ट्रेडर को देता है या होलसेलर रिटेलर को देता है। इसको हम लोग ट्रेड डिस्काउंट कहते हैं। अब क्यों देता है ये होलसेलर ट्रेडर को या रिटेलर को? ये जो डिस्काउंट दिया जाता है वो सेल्स बढ़ाने के पॉइंट ऑफ व्यू से दिया जाता है। जो भी पर्सन कोई प्रोडक्ट बेच रहा है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये डिस्काउंट अपनी सेल्स को बढ़ाने के लिए दिया जा रहा है। फॉर एग्जांपल, होलसेलर जो है वो सपोज़ कहता है, हम मान लीजिए जो है वो फ्रूटी बेचते हैं, फ्रूटी के हम लोग होलसेलर हैं, तो बेटा फ्रूटी की बोतल पे होलसेलर स्कीम निकालता है या कंपनी स्कीम निकालती है। क्या निकालता है? कंपनी कहती है अगर आप फ्रूटी की 24 बॉटल्स 1 लीटर वाली बाय करते हो तो आपको 6 बॉटल्स फ्री। तो बेटा जहाँ कोई बंदा मान लीजिए केवल 12 बॉटल्स बाय करने के लिए आया था या 20 बॉटल्स बाय करने के लिए आया था, तो वो कहेगा यार 4 बॉटल या 12 बॉटल और एक्स्ट्रा लेने पर मुझे 6 बॉटल्स एक्स्ट्रा मिल रही है, तो कितना प्राइस कम हो जाएगा मेरा। तो वो बंदा उस चीज़ को ख़रीद लेता है जस्ट बिकॉज ऑफ डिस्काउंट। तो बेटा ट्रेड डिस्काउंट जो होता है वो जनरली जो दिया जाता है वो कंपनी की सेल्स बढ़ाने के लिए दिया जाता है। हम कभी मार्केट जाते हैं, ठीक है, वहाँ लिखा होता है बाय टू गेट वन फ्री। आप लेने तो एक जीन्स गए थे, बट आपने जब वहाँ टैग देखा आपने लिया एक, अब वो पर्सन आपको कह रहा है सर अगर आप एक और बाय कर लेते हैं ना तो आपको एक जीन्स फ्री मिलेगा सेम MRP का। सपोज़ आपने 1599 का जीन्स बाय किया एक, अब आपको दिखा यार एक जीन्स बाय करने पे कुछ नहीं मिल रहा है, 2 जीन्स बाय कर लेते हैं। आप गए थे एक बाय करने, समझना मेरी बात को, आप गए थे एक जीन्स बाय करने 1599 का, और आपने जब वहाँ वो स्कीम देखा तो आपने 1599 का एक और जीन्स खरीद लिया। तो बेटा आपके पास 2 जीन्स हो गई, खरीदने गए थे एक, कंपनी की एक और एक्स्ट्रा बिक गई, अब कंपनी ने उसके साथ आपको एक फ्री दे दी। तो बेटा अब आप खुश कैसे होंगे यार, 1599 और 1599 3200 में मुझे 3 जीन्सेस मिल गई। कहाँ एक जीन्स में 1600 रुपये की खरीद रहा था, कहाँ मुझे एक जीन्स
₹1050 की पड़ी, ठीक है, आप लोग इस तरीके से कनेक्ट करोगे। बेटा आपको ये पता होना चाहिए, देखो आप एक अकाउंटेंट है, अब आप अकाउंट्स पढ़ रहे हैं, आपको ये नॉलेज होना चाहिए कि अगर कंपनी किसी प्रोडक्ट को कम प्राइस में करके या बाय टू गेट वन करके बेच रही है, तो कहीं ना कहीं पैसा आपसे उस फर्स्ट और सेकंड जीन्स की सेल से ही निकाला जा रहा है ना। तो बात ऐसी है, तिलों से ही तेल निकलता है बेटा। तो अगर आपको कभी वहाँ पे डिस्काउंट वगैरह दिखे तो आप ऐसे बौखला मत जाना, आप आप समझना उस चीज़ को कि वो प्रोडक्ट होगा ही उतने का। जब वो 3 मिला करके आपको जितने की पड़ रही है ना, वो लगभग प्रोडक्ट होगा ही उतने का, ठीक है। तो बात क्लियर हो गई। ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है? सेल्स बढ़ाने के लिए जनरली ये डिस्काउंट दिया जाता है, और ये डिस्काउंट रिटेल प्राइस में से दिया जाता है। ये होलसेलर देता है ट्रेडर्स को या रिटेलर्स को, ठीक है। ट्रेडर वो पर्सन होता है बेटा, ट्रेडर बोल दो या रिटेलर बोल दो, एक ही बात होती है, जो बना बनाया गुड्स होलसेलर से खरीदता है और आगे बेचने का काम करता है। अब बेटा इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है? देखिए सबसे पहले हमने लिखा है इसके लिए कोई एंट्री पास नहीं की जाती, ट्रेड डिस्काउंट का कोई कैलकुलेशन, कोई एंट्री, जर्नल एंट्री नहीं होती। बट इसका जो अमाउंट होता है, ट्रेड डिस्काउंट का जो अमाउंट होता है, वो डायरेक्टली हम डिडक्ट करते हैं जितना भी अमाउंट आपको क्वेश्चन में गिवन होता है, और उस नेट अमाउंट से हम लोग एंट्री पास करते हैं। ये क्लियर होता है? तो अब एक बार इसका हम लोग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट समझेंगे, बट उससे पहले दूसरे टाइप का डिस्काउंट भी हम लोग देख रहे हैं। बच्चों दूसरे टाइप का डिस्काउंट है कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट क्या होता है? देखो यहाँ लिखा है, कैश डिस्काउंट इज अलाउड बाय सम सेलर्स ऑफ गुड्स और बाय सम सर्विस प्रोवाइडर्स। क्यों दिया जाता है? टू मोटिवेट कस्टमर्स टू पे देयर बिल्स विद इन अ स्पेसिफाइड टाइम। बिल्स बोल दो या ड्यू पेमेंट बोल दो, ड्यू अमाउंट बोल दो, ठीक है, एक ही बात है। देखिए कभी कभी कुछ सेलर्स या कुछ सर्विस प्रोवाइडर्स कुछ इस तरीके का आपको डिस्काउंट देते हैं, यानी कस्टमर्स को मोटिवेट करते हैं कि अगर वो इस ड्यू डेट से पहले अपना पेमेंट कर दें या इस स्पेसिफाइड टाइम पे अपना पेमेंट कर दें तो हम उन्हें कैश डिस्काउंट देंगे। जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले एग्जांपल लिया कि मैंने कहीं से 1 लाख रुपीज़ का गुड्स खरीदा, सेलर ने मुझे कहा, मैंने क्रेडिट पे खरीदा, सेलर ने कहा अगर 7 डेज़ के अंदर पेमेंट करते हो तो 2% का डिस्काउंट, मतलब 1 लाख रुपये के मुझे 98,000 ही देने, 2,000 का बेनिफिट हो जाएगा मुझे। तो बेटा वो अगर मैं 7 दिन के अंदर करता हूँ तो 7 दिन के बाद करूँगा तो नहीं मिलेगा। तो मैं क्या सोचूंगा, यार 7 दिन के अंदर पेमेंट मुझे करना चाहिए, मुझे तो 2,000 का बेनिफिट हो रहा है ना। तो ये कैश डिस्काउंट कहलाता है। कैश डिस्काउंट का एक और नाम है अर्ली पेमेंट डिस्काउंट। नाम से समझ आ रहा है, अगर आपने टाइम से पहले पेमेंट कर दिया तो उस टाइम पे जो आपको डिस्काउंट दिया गया उसे कैश डिस्काउंट कहते हैं। अब बेटा इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट समझना बड़ा मज़ेदार है ये। देखिए डिस्काउंट 2 टाइप का होता है बेटा। ये कैश डिस्काउंट जो होता है ना, ये हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। एक होता है डिस्काउंट अलाउड, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ डिस्काउंट अलाउड, ठीक है, और एक होता है डिस्काउंट रिसीव। हम डिस्काउंट अलाउ कब करेंगे और डिस्काउंट रिसीव कब करेंगे ये हमें समझना बहुत ज़रूरी है। मैं इसके आगे लिख देता हूँ डिस्काउंट रिसीव, ठीक है। बेटा अलाउ कब किया जाएगा, जरा यहाँ से ये लाइन पढ़ना जो मैंने लिखा है, इफ़ अमाउंट इज़ रिसीव्ड बाय डेटर। अगर हमें किसी डेटर से पैसा मिल रहा है, डेटर कौन, जिसको हमने पहले क्रेडिट पे गुड्स बेचा था, अगर हमें किसी डेटर से पैसा मिल रहा है और हम उसे डिस्काउंट दे रहे हैं, समझो जब पैसा रिसीव होगा तो डिस्काउंट अलाउ किया जाता है। जब आपको कैश रिसीव होता है दैट टाइम पे आप उसे डिस्काउंट अलाउ करते हैं। तो बेटा उस टाइम में एंट्री होती है, जब आपने पढ़ा था डेटर से अमाउंट रिसीव होने की एंट्री कैश और बैंक अकाउंट डेबिट। अगर कैश मिला तो कैश, चेक से मिला तो बैंक अकाउंट डेबिट। आप ये वाली एंट्री करते थे कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री डेटर्स तो किया करते थे पहले जब आपको पेमेंट मिलता था। अब मैंने इसके साथ डिस्काउंट अलाउड वर्ड और लगा दिया, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट। याद रखना जो भी डिस्काउंट है, चाहे वो अलाउड है चाहे वो रिसीव है, वो कैश या बैंक के साथ चलता है। अगर आपकी जर्नल एंट्री में कैश डेबिट होगा तो डिस्काउंट डेबिट, कैश क्रेडिट होगा तो डिस्काउंट क्रेडिट। आपको अब समझना है। तो बेटा यहाँ पे मैंने डिस्काउंट को डेबिट किया क्योंकि कैश डेबिट हुआ और हमने अलाउ किया है, तो हमारे लिए जो डिस्काउंट है ये क्या है, एक एक्सपेंस है। तो बेटा एक्सपेंसेस को आपने पढ़ा है क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, तो ये एक्सपेंस है। तो एंट्री बनेगा कैश और बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री डेटर्स। अब जब डेबिट डिस्काउंट करोगे तो वो अलाउड आएगा, ठीक है। वैसे ही सेकंड पॉइंट हमने लिखा है, इफ़ अमाउंट इज पेड टू क्रेडिटर्स। अगर आपने अमाउंट क्रेडिटर को पे किया और डिस्काउंट रिसीव किया है क्रेडिटर से आपने, तो बेटा उस केस में आपने जब क्रेडिटर को पेमेंट किया तो आप एंट्री करते हो उस क्रेडिटर का नाम, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक। अगर आपने कैश से किया तो कैश, चेक से किया तो बैंक करते थे अपन। इतना तो आता था आपको। ये वाली वही एंट्री है जो हमने पढ़ी थी वहाँ पे। कहाँ पढ़ी थी? ये जो 1 से 11 नंबर की ट्रांजेक्शन पढ़ाए थे मैंने 3rd नंबर वाले वीडियो में, वहाँ पे। तो बेटा
इसके साथ अब कैश क्रेडिट हो रहा है तो डिस्काउंट भी क्रेडिट होगा डिस्काउंट रिसीव के नाम से। जब आप कभी किसी पर्सन को अमाउंट पे करते हैं तो सामने वाला पर्सन आपको डिस्काउंट देता है, तो हमने तो डिस्काउंट रिसीव किया है। यहाँ इस केस में डिस्काउंट अलाउड किसने किया है? क्रेडिटर ने। रिसीव किसने किया है? हमने। तो बेटा हम लोग हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री करते हैं तो डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट होगा। जब क्रेडिटर अपनी बुक्स में एंट्री करेगा तो वहाँ पे वो उसको डेबिट करेगा डिस्काउंट अलाउड के नाम से। ठीक है, समझ आता है इतना टॉपिक? किसी बच्चे को अगर यहाँ तक डाउट हो डिस्काउंट में तो बता दो। इसके बाद हम लोग प्रैक्टिस क्वेश्चन पे चल रहे हैं बच्चों। किसी भी बच्चे को डाउट नहीं है? क्या बात है, सब इंटेलिजेंट बच्चे हमारे तो। देखिए जी, प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग कर रहे हैं। प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 1 वो था जो हम लोगों ने पढ़ा था 1 से 11 नंबर के ट्रांजेक्शन्स के, जिसमें हमने जर्नल एंट्रीज फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन करने से पहले हमने एक क्वेश्चन देखा था, ईजी सा क्वेश्चन था। वैसे ही आज हम लोग एक ईजी सा क्वेश्चन डिस्काउंट के ऊपर ले रहे हैं। थोड़ा सा और टिपिकल लेसन्स भी हैं डिस्काउंट पर। जो नेक्स्ट लेसन है उसमें थोड़ा बहुत ट्रिक्स आएगी। पहले आपको ये लेसन क्लियर करना है ना, पहले ये वाला क्वेश्चन क्लियर करना है। यहाँ क्वेश्चन लिखा है, जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ मैसर्स राधा कृष्ण एंड कंपनी, और डेट दी हुई है जून 2020 और 1 से लेकर 8 तक की जून की डेट दी हुई है। सबसे पहले बिजनेस स्टार्ट किया हमने कैश से? 4 लाख रुपीज़ से। तो बेटा यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जून, और सॉरी यहाँ लिख देता हूँ मैं 2020, यहाँ लिख देता हूँ मैं 1 जून। जून में JUN कर देता हूँ, ई नहीं आ रहा है मेरे पास, चलिए जी कर देते हैं इसको भी जून। बेटा जब आप बिज़नेस स्टार्ट करेंगे कैश से तो एंट्री होगा कैश अकाउंट डेबिट, ये तो याद हो गई एंट्री आपको, टू कैपिटल अकाउंट। कितने रुपए से बिज़नेस स्टार्ट किया अपन ने? 4 लाख रुपीज़ से। तो मैंने 4 लाख रुपीज़ यहाँ पे लिख दिया। बच्चों एक बात और मैं आपको बता दूँ, जब कभी आप क्वेश्चन स्टार्ट करें तो किसी भी जिस पार्टी का नाम है, जिस पार्टी की बुक्स में आप अपना ये जर्नल एंट्री बना रहे हैं ना, उसके ऊपर इस जर्नल एंट्री के फॉर्मेट के ऊपर आपको लिखना है इन द बुक्स ऑफ मैसर्स राधा कृष्ण एंड कंपनी। तो यहाँ लिखना जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्रीज कर लेते हैं और इसको एक साथ कर लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से आपको मेंशन करना पड़ता है। ठीक है, तो आपने जब फर्स्ट एंट्री बनाई तो इसका नरेशन क्या होगा? बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। नरेशन समझ आ रहा है ना आपको? आई होप आप लोग लिख भी पा रहे होंगे, बट अगर नहीं लिख पाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं। मैंने आपको बताया था, आपको ये जो फर्स्ट लाइन होती है, जो लाइंस होती है ना, ट्रांजेक्शन्स होते हैं, इसी को आपको बीइंग करके लिख देना है। नहीं भी लिखोगे बीइंग, डायरेक्टली बिजनेस स्टार्ट ऐसे लिखोगे बिजनेस स्टार्टेड विद कैश तो भी परफेक्ट है। फर्स्ट वाला ट्रांजेक्शन समझ आ गया। अब नेक्स्ट वाले ट्रांजेक्शन पे चलते हैं। ₹1 लाख डिपोजिटेड इनटू बैंक, हमने बैंक में जमा कराया 1 लाख रुपए। तो बेटा 1 लाख रुपए जमा कराने की एंट्री याद है ना आपको सारी चीज़ें? ये 2 जून की बात है। बैंक अकाउंट डेबिट, ये एंट्रीज हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, इसीलिए हम लोग इसके बारे में डिटेल नहीं देख रहे हैं। टू कैश अकाउंट, पैसा बैंक में जमा हुआ, बैंक एक असेट है, असेट इंक्रीज हुआ तो डेबिट और कैश डिक्रीज हुआ तो क्रेडिट। कितने 1000 रुपीज़ हमने इसमें जमा करा? 1 लाख रुपीज़। 1000 नहीं, 1 लाख रुपीज़ है। जिससे बेटा मेरा फर्स्ट वाला पेज जो है वो कंप्लीट हो जाता है। तो इसके बाद मैं क्या करूँगा? टोटल CFP लिखाऊंगा। उससे पहले नरेशन लिख देते हैं कैश डिपोजिटेड इनटू बैंक, डिपोजिटेड इनटू बैंक अकाउंट। तो बेटा यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 4 और 1 लाख 5 लाख रुपीज़, और 5 लाख रुपीज़ यहाँ पे भी आ जाएगा। ये 5 लाख रुपीज़ जो है वो हम लोग नेक्स्ट पेज पे बैलेंस बना देंगे, बैलेंस CF बना देंगे, BF बना देंगे। थर्ड नंबर के ट्रांजेक्शन की तरफ आते हैं बच्चों। देखिए थर्ड क्या कहता है? थर्ड ट्रांजेक्शन कहता है गुड्स आपने परचेज किया है कबीर से एट लिस्ट प्राइस ऑफ ₹25,000। इसको समझ रहा हूँ बच्चों, लिस्ट प्राइस है 25,000 का और ट्रेड डिस्काउंट रिसीव किया हमने 20% का। बच्चों जब कभी आपके पास इस तरीके से लिखा है लिस्ट प्राइस, लिस्ट प्राइस का मतलब क्या होता है? MRP। हमने कबीर से 25,000 की MRP का माल खरीदा, बट बेटा 25,000 का जो लिस्ट प्राइस का गुड्स था ना, उसने हमें उस पर ट्रेड डिस्काउंट हमने रिसीव किया 20% का। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था ट्रेड डिस्काउंट वो डिस्काउट होता है जो सेल्स बढ़ाने के पॉइंट ऑफ व्यू से दिया जाता है। इसकी कोई अकाउंटिंग नहीं की जाती, सिर्फ अमाउंट इसका डक करके डायरेक्ट उस अमाउंट से एंट्री पास की जाती है। तो ज़रा देखिएगा इसकी कैलकुलेशन समझिएगा। ये गुड्स हमने जो कबीर से 25,000 की लिस्ट प्राइस का खरीदा है, बेटा 25,000 की लिस्ट प्राइस को अगर मैं यहीं पर कैलकुलेशन बता दूँ, MRP कितना है ना 25,000, इसमें से आपको लेस करना है 20% ऑफ 25,000। क्या करना है? 20% ऑफ 25,000, जो कि कितना आएगा? 5,000 रुपये।
तो बेटा 25,000 में से अगर आप अपना 5,000 रुपये का ट्रेड डिस्काउंट लेस कर दें तो कितना अमाउंट आता है 20,000। ये 20,000 रुपीज़ से एंट्री पास होगा इस बार। एंट्री 25 से नहीं होगा, अब 20,000 से होगा। एंट्री क्या था, कबीर से आपने गुड्स खरीदा है, तो बेटा कबीर नाम आ गया, क्रेडिट पे खरीदा है। तो बेटा याद रखना, ट्रेड डिस्काउंट चाहे क्रेडिट पे गुड्स खरीदो चाहे कैश पे खरीदो, दोनों पे दिया जाता है। कैश डिस्काउंट केवल कैश पेमेंट करने पे दिया जाता है, थोड़ा इसको समझना ना। ये अभी हमने कबीर से क्रेडिट पे गुड्स खरीदा, तो एंट्री करते हैं परचेज अकाउंट डेबिट, डेट भी मेंशन कर देते हैं, परचेज अकाउंट डेबिट टू कबीर अकाउंट। कबीर अकाउंट, बेटा कबीर में कितना आएगा पता है अमाउंट, ये वाला 20,000 रुपीज़, क्योंकि कबीर से हमें क्या मिला है, डिस्काउंट मिला है ना। तो कबीर से आपने ट्रेड डिस्काउंट रिसीव किया, ये आपकी जून 3 वाली एंट्री है। क्लियर होता है इतना। अब हम लोग आगे चलते हैं बच्चों, इसका नरेशन लिख देते हैं बीइंग। आप चाहो तो लिख देना वो वाली ट्रेड डिस्काउंट वाली बात भी। हाँ बोलो बेटा। हाँ अलग से कर सकते हो, अलग से कर सकते हो। हाँ ठीक है, मैंने लिख दिया बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम कबीर, सिर्फ इतना सा ना, आपको ज़रूरी नहीं है मेंशन करना कि ट्रेड डिस्काउंट वगैरह दिया। अगर आप करोगे तो बहुत अच्छी बात है। जून 4 लिखता है गुड्स सोल्ड टू अभिषेक ₹25,000 ऑन क्रेडिट। हमने अभिषेक को गुड्स बेचा 25,000 का। बेटा याद है ये एंट्रीज, 25,000 का अभिषेक को गुड्स बेचेंगे तो क्या एंट्री होगी, आपने जब गुड्स बेचा तो बेटा अभिषेक आपका डेबिट होगा, क्योंकि ये आपका डेटर है। डेटर्स इंक्रीज होंगे क्योंकि आपने अभी तक पेमेंट रिसीव नहीं किया अभिषेक से, अभिषेक को सिर्फ गुड्स बेचा है। अभिषेक अकाउंट डेबिट टू, जब गुड्स बेचते हैं तो उसे क्या कहते हैं हम लोग, सेल्स अकाउंट। अमाउंट कितना था इसका, 25,000 का। और क्रेडिट पे बेचा, इस बार हमने वैसे ही मेंशन कर दिया क्रेडिट पे बेचा है, तो अभिषेक नाम आएगा। कैश में तो कैश आता 25,000, तो यहाँ पे लिख देंगे बीइंग गुड्स सोल्ड टू अभिषेक। ठीक है, ए कैपिटल कर लेते हैं। अच्छा, इसके बाद टोटल मार लेंगे, 5,45,000 रुपीज़ का टोटल। ये टोटल CF करके और ये सेम टोटल BF करके नेक्स्ट पेज पे आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग आ रहे हैं बच्चों इसके बाद 5th नंबर के ट्रांजेक्शन पे। 5th लिखा है गुड्स रिटर्न टू कबीर लिस्ट प्राइस ₹3,000। अब जरा इसको भी समझना, हमने कबीर को 3,000 की लिस्ट प्राइस वाला माल लौटाया। बेटा 3,000 की MRP जब कबीर से ख़रीदा था, जब कबीर से हमने गुड्स खरीदा था, जरा एंट्री देखना ऊपर, कबीर से जब हमने गुड्स खरीदा था तो लिस्ट प्राइस 25 का था, लेकिन हमें कितने में मिला था, 20% डिस्काउंट रिसीव करके। अब जब हम कबीर को वापस लौटाएंगे बेटा 3,000 की लिस्ट प्राइस वाला, मैंने यहाँ पे एक वर्ड लिखा है लिस्ट प्राइस। अगर मैं लिस्ट प्राइस नहीं लिखता तो बात पूरी पलट जाती। बताऊँगा अभी क्या होगा। बेटा कबीर को जब हमने 3,000 की लिस्ट प्राइस वाला गुड्स गया, तो आप सोचो कबीर के पास कितने रुपए का गुड्स गया, 3,000 तो लिस्ट प्राइस थी, इसमें से 20% का डिस्काउंट भी तो लेस होगा जो कबीर ने हमें दिया था। अब मैं बोल रहा हूँ सपोज़ आप 25,000 का माल लेके आए 20,000 में कबीर से, है ना। अब आप उसे कह रहे हो यार सर वो 25,000 वाला जो माल था ना उसमें से मैंने 3,000 का माल आपको लौटाया, तो वो बोलेगा बेटा 25,000 का माल 25 में थोड़ी दिया था आपको, 25 का माल तो 20,000 में, 25,000 का माल 20,000 में दिया था। अब किसको कट रही है वॉइस, एक बार फिर से बोल देता हूँ, सुन लो। क्वेश्चन कहता है, अभी जो हमारा क्वेश्चन चल रहा है वहाँ लिखा है हमने गुड्स लौटाया है कबीर को जिसका लिस्ट प्राइस है 3,000 रुपये। ठीक है, कबीर को जब हमने गुड्स लौटाया 3,000 रुपये का, तो यहाँ पे वर्ड लिखा है लिस्ट प्राइस। बेटा लिस्ट प्राइस का मतलब यहाँ पे है हमने जब कबीर से 25,000 की लिस्ट प्राइस वाला माल खरीदा, तो बेटा कबीर ने हमें इस पर 20% का डिस्काउंट दिया, मतलब हमें ये 20,000 में माल पड़ा। अब जब हम उसे वापस लौटाने जा रहे हैं 3,000 की लिस्ट प्राइस का माल, तो बेटा 3,000 रुपये का तो लिस्ट प्राइस है, उसने हमें 3,000 में थोड़ी दिया था। उसने कितने में दिया था, 3,000 में से 20% लेस करो 3,000 का ही। वो कहेगा कि सर मैंने जब आपको 25 का माल 20 में दिया था, तो अभी आप जो 25 के माल में से 3,000 वाला MRP वाला गुड्स लौटा रहे हो, तो वो MRP पे थोड़ी लूँगा मैं तो उसी प्राइस पे लूँगा ना जिस पे मैंने आपको बेचा था। तो 3,000 में से बेटा आपको लेस करना पड़ेगा 20% ऑफ 3,000, मतलब 600 रुपीज़, जो कि आता है 2,400 का। मतलब हमने कबीर को 2,400 रुपये का माल लौटाया। जब माल लौटाते हैं तो इसे परचेस रिटर्न कहते हैं, और एंट्री होती है इसकी कबीर अकाउंट डेबिट। मतलब जिस पर्सन को गुड्स लौटाया ना, हमारे सप्लायर को या क्रेडिटर को, उसका नाम डेबिट टू क्या होगा, सेल्स परचेस रिटर्न, इसको क्या बोलते हैं, परचेस रिटर्न।
ठीक है, ये सारे पॉइंट हम लोग डिस्कस कर चुके हैं डिटेल में, इसलिए मैं इसको ज़्यादा इसकी एंट्रीज को डिस्कस नहीं कर रहा, क्योंकि एंट्रीज हमने एक बार सीख ली रूल के अकॉर्डिंग। बेटा बार बार रूल्स याद नहीं कर सकते हम लोग, हमें क्या करना होगा, वो जो हमने आपको एक शॉर्टकट ट्रिक बताई थी वो याद रखनी पड़ेगी आपको। परचेस रिटर्न के केस में परचेस रिटर्न क्रेडिट होता है, तो बीइंग गुड्स रिटर्न टू कबीर, हमने कबीर को गुड्स लौटा दिया। अब यहाँ पे अमाउंट आएगा 2400 का, ये वाली बात समझने वाली है। ये 2400 कैसे निकाला, क्योंकि जिस पर्सन ने हमें जिस प्राइस में गुड्स दिया था हम उसी प्राइस, वही प्राइस तो उसे लौटाएंगे, तो हमने वही प्राइस उसे लौटाया। यहाँ आ गया जून 5, ठीक है। अब है हमारा जून 6 वाला ट्रांजेक्शन, गुड्स रिटर्न बाय। अगर अच्छा बच्चों इस 5th वाले क्वेश्चन में लिस्ट प्राइस मेंशन नहीं करता, सपोज मैं लिस्ट प्राइस मेंशन नहीं करता, तो बेटा 3000 का माल बेचा, तो बेटा मुझे वहाँ पे 3000 ही लिखने पड़ते, तो मैं यहाँ पे अज्यूम करता इसकी 2400 की जगह 3000 रुपये आता दोनों साइड पे। तो हम लोग ये अज्यूम कर देते हैं कि ये जो वैल्यू लिखा हुआ है ना, ये लिस्ट प्राइस नहीं है, ये ऑलरेडी अमाउंट लेस करके लिखा हुआ है, डिस्काउंट करके लिखा हुआ है, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ, मैंने लिस्ट प्राइस मेंशन किया। 6 नंबर का पॉइंट है गुड्स रिटर्न बाय अभिषेक। एक बच्चों ये टू और बाय का भी बड़ा पंगा है, जब आ जाए टू रिटर्न किया आपने गुड्स किसी पर्सन को, तो बेटा ये कहलाता है परचेज रिटर्न, खरीदा हुआ माल लौटाया आपने, इसको भी थोड़ा मेंशन कर लेना आप अपने पास। और अगर आ जाता है गुड्स रिटर्न बाय, बाय का मतलब क्या होता है, उस पर्सन ने लौटाया जिसको हमने माल बेचा था, इसे कहते हैं सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न और परचेस रिटर्न का टू और बाय से भी पता चलता है। अगर आपने किसी पर्सन को लौटाया है, यानी टू वर्ड लिखा होगा, टू किसी पर्सन का नाम, गुड्स रिटर्न टू कबीर, तो ये परचेस रिटर्न होगा। और गुड्स रिटर्न बाय किसी पर्सन का नाम लिखा हो तो वो सेल्स रिटर्न होगा। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन में गुड्स आपने लौटाए हैं अभिषेक को 3000 का। अब देखो मैंने यहाँ पे कोई लिस्ट प्राइस वगैरह नहीं लिखी, तो यहाँ पे डायरेक्टली 3000 रुपये। और अभिषेक को जब हमने गुड्स बेचा था तो किसी तरीके की कोई डिस्काउंट की बात थी नहीं, तो बेटा अभी जब अभिषेक से गुड्स आ रहा है तो इसे हम लोग लिखेंगे सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट। सेल्स रिटर्न आएगा मेरे पास, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू अभिषेक, ठीक है। एंट्री दिखी आपको, अभिषेक कर दिया मैंने इस पर, और सीधा अमाउंट 3000 रुपीज़ मैंशन कर दिया। हम यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देते हैं बीइंग गुड्स रिटर्न बाय अभिषेक। हमें गुड्स किसने लौटाया, अभिषेक ने। 3000 रुपये लिखना हो तो लिख दो, टोटल मार लेते हैं इधर 545, 5,50,400, ठीक है। दोनों साइड का सेम टोटल। नेक्स्ट वाली चीज़ में हम लोग चलते हैं बेटा नेक्स्ट वाले पेज पे। अब सुनिएगा, अब मैं 2 बार अलग अलग एंट्रीज पास करने वाला हूँ। 7th नंबर का पॉइंट, यहाँ से हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है। अभी तक जो भी 6 ट्रांजेक्शन्स मैंने आपको पढ़ाया वो पूरा गेम सेट करने के लिए आपको बनाया। अब जो 7th नंबर का और 8th नंबर का ट्रांजेक्शन है, 7th या 8th नंबर का जो ट्रांजेक्शन है बेटा, वो ट्रांजेक्शन डिस्काउंट से रिलेटेड है। अभी जो मैंने आपको टॉपिक पढ़ाया देखिएगा, ₹17,500 इज पेड टू कबीर इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज क्लेम। हमने कबीर को 17,500 रुपये दिए फुल सेटलमेंट में। अब सबसे पहले आपको एक छोटी सी कैलकुलेशन देखनी पड़ेगी। कबीर से हमने माल कितने का खरीदा? आप कहोगे सर कबीर से तो हमने वैसे तो कुछ खरीदा था 25 का, बट उस बंदे ने हमें डिस्काउंट दिया। मैंने लिखा हमने गुड्स परचेज किया था कबीर से, कितने का खरीदा था सर? 25,000 का। लेकिन सर इसमें से इसने ट्रेड डिस्काउंट दिया था हमें, कितना दिया था? लेस कर देते हैं, जो हमने पहले ही आपको कैलकुलेशन बता दी थी सर, 5,000 रुपये। 5,000 कैसे निकाला था? 25,000 रुपये का 20%। क्वेश्चन में लिखा था ना 20%, 25,000 का 20%। तो बेटा आप ये कहेंगे नेट परचेज कितने का किया था आपने कबीर से? आप कहोगे सर 20,000 रुपये का, ठीक है। यहाँ तक की बात समझ आती है बेटा। जब नेट परचेज आपने कबीर से 20,000 का किया था, तो अब आपने कबीर को माल लौटाया भी तो सही वापस। आप देखिएगा, मैं आपको यहाँ पे करके दिखाता हूँ। अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ अमाउंट कितना ड्यू था कबीर का, अमाउंट ड्यू टू कबीर, जब तक हमने उसे कुछ लौटाया नहीं था, 20,000 रुपये, क्योंकि क्रेडिट में खरीदा था। इसमें से लेस कर रहा हूँ, हमने कितने रुपए का गुड्स परचेज रिटर्न कर दिया, मतलब खरीदा हुआ गुड्स वापस कितना रिटर्न कर दिया कबीर को। आप कहोगे सर वेरी गुड, 2400 का। किसी बच्चे के मन में 3000 का नाम तो नहीं आया ना, क्योंकि 3000 का तो खरीदा ही नहीं था, 3000 की तो MRP का गुड्स था। तो बेटा अब नेट अमाउंट ड्यू कितना बनता है कबीर का? आप कहोगे सर 20,000 में से 2,000 गए, 17,600 रुपये बनता है सर। अब 17,600 के हम कितने दे रहे हैं? हम लिख रहे हैं यहाँ पे 17,500 इज पेड टू कबीर इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज क्लेम। हमने कबीर को 17,500 दिए फुल सेटलमेंट में।
तो बेटा फुल सेटलमेंट में जब 17,500 दिए तो 100 रुपये का हमें डिस्काउंट रिसीव हुआ, क्योंकि हमने अमाउंट पेमेंट करते टाइम, मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ आज का टॉपिक जो मैंने आपको पढ़ाया। आपने जब अमाउंट पे किया किसी क्रिएटर को तो उस टाइम पे आपको डिस्काउंट रिसीव होता है। समझो मैंने एंट्री पास कर रखी, क्रिएटर अकाउंट डेबिट टू कैश और टू डिस्काउंट। बेटा वही एंट्री मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, कबीर अकाउंट डेबिट, कबीर अकाउंट डेबिट। अब कितने रुपए से डेबिट होगा बात करेंगे। टू कैश दिया हमने उसे 17,500 का, और क्योंकि कबीर से हमें डिस्काउंट मिला तो बेटा डिस्काउंट रिसीव हम लोग क्रेडिट करेंगे। ये कौन सा डिस्काउंट है बेटा? ये जनरली ये कैश डिस्काउंट होता है, इसे ही रिकॉर्ड किया जाता है बुक्स पे, ठीक है। तो कबीर को अपन ने पेमेंट कितना किया अभी नहीं पता, बट कैश गया 17,500 रुपये का, और हमें ये पता है कबीर का टोटल 17,600 बनना था। तो डिस्काउंट कितना बैठा? 100 रुपये, दोनों का डिफरेंस। 17,500 में से 17,600 में से 17,500 गया, जितने रुपए का पेमेंट ड्यू था उसमें से जितना पेमेंट किया। अब क्रेडिट साइड में आपके पास टोटल 17,600 आ रहा है, 17,600 कबीर में, कबीर का सारा हिसाब खत्म। आप यहाँ पे लिख देंगे बीइंग अमाउंट पेड टू कबीर। आप चाहे तो अमाउंट भी लिख सकते हो कि कितना किया, कितने के फुल सेटलमेंट में किया, पूरी बात लिख सकते हो। तो बेटा अब इसका टोटल जो हो रहा है वो हो रहा है 5,68,000 रुपीज़ का टोटल हो रहा है। तो मैंने 568 लिख दिया। अभी मेरे पास एक ट्रांजेक्शन और है बेटा, वो ट्रांजेक्शन लास्ट वाला है, वो भी डिस्काउंट से रिलेटेड है, इसीलिए उसका स्पेस छोड़ रखा है मैंने। यहाँ लिखा है चेक रिसीव किया हमने अभिषेक से 21,000 का, और हमने अलाउ किया उसे 1,000 का डिस्काउंट। अब आप एक बार अभिषेक का कैलकुलेशन देखिएगा, अभिषेक का कैलकुलेशन था कितना बेटा? अभिषेक से आपने गुड्स कितने के बेचे थे? गुड्स सोल्ड, मैं क्या लिख रहा हूँ मैं? सोल्ड टू अभिषेक। हमने अभिषेक को माल बेचा था, आप देखिएगा पॉइंट नंबर है 4, 25,000 का बेचा था, ठीक है। मैं लिख रहा हूँ 25,000 का माल बेचा, इसमें से लेस, सीधा का सीधा लेस क्या? जितना सेल्स रिटर्न हुआ, मतलब बेचा हुआ माल हमारे पास अभिषेक से वापस कितने का आया? आप कहोगे सर 3,000 का। तो बेटा इसका बनता कितना है? 22,000। ये 3,000 निकालने की ज़रूरत नहीं थी, क्वेश्चन में गिवन था डायरेक्टली अमाउंट। तो बेटा नेट आपने कितने की सेल की, या नेट सेल की जगह बोलोगे नेट अमाउंट ड्यू। कितना अमाउंट ड्यू होता है अभिषेक से? 22। अब बेटा आपने इसको कितना पे किया? 21। क्वेश्चन में इसने खुद ने बता दिया 21 पे किया, रिसीव किया, और 1,000 रुपये हमको जो है वो क्या होगा, हमने डिस्काउंट दे दिया सामने वाले बंदे को। तो बेटा डिस्काउंट देने वाली चीज़ को क्या कहेंगे यहाँ पे? अब यहाँ पे जब हमें कैश रिसीव होता है, चेक रिसीव हो रहा है, तो हम एंट्री पास करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट। और बेटा बैंक अगर डेबिट हो रहा है या कैश डेबिट हो रहा है तो उसी के साथ डिस्काउंट चलेगा, तो डिस्काउंट अलाउड क्रेडिट हो जाएगा। अलाउड स्पेलिंग नहीं होती है, हाँ ठीक है यही होती है, OWED होती है। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट। बेटा डिस्काउंट अलाउड डेबिट कितने रुपए से होगा? क्वेश्चन ने इस बार तो मेंशन कर रखा है टू अभिषेक का नाम आएगा। बैंक में जाएगा 21,000 जो हमने रिसीव किया, 1,000 जाएगा डिस्काउंट में, और टोटल जाएगा 22,000। यही बनता था बेटा, 22,000 ये ड्यू था ना उसका, ये 22,000 खत्म हो गया क्वेश्चन। आप चाहे तो यहाँ लिख दीजिए बीइंग चेक रिसीव फ्रॉम अभिषेक, ठीक है। बस क्वेश्चन फिनिश हो गया बेटा हमारा। 22,000 और जोड़ दो, 5,80,000, 5,70,000, 5,90,000 आ जाएगा टोटल। ये 5,90,000 और ये 5,90,000। क्वेश्चन समझ आया बच्चों? सिर्फ मुझे ये दो टॉपिक समझाने के लिए मैंने पूरा एक क्वेश्चन सेट किया, जिसमें आपको ये भी समझ आना चाहिए था कि जब कभी आप किसी पर्सन को पेमेंट करते हो तो उसका ड्यू अमाउंट कैसे निकालते हो। कबीर को जब पेमेंट किया तो कबीर का देखा कितने का माल बेचा, उसमें से कबीर का कितना वापस आया वो माइनस करना पड़ता है। अगर इसी बीच में कबीर ने कुछ अमाउंट दिया होता तो वो भी माइनस होता पहले, फिर लास्ट में फुल सेटलमेंट वाली बात आप डिस्काउंट को कंपेयर करके निकालते हो कि कितना रिसीव हुआ अमाउंट और कितना ड्यू होता था। उन दोनों का डिफरेंस डिस्काउंट कहलाता है। तो आई होप बच्चों आपको ये वाला जो डिस्काउंट वाला टॉपिक था फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में जो डाउट्स आ रहे होंगे अब वो आई होप क्लियर हो गए होंगे। तो बेटा जो मैंने डिस्काउंट वाले टॉपिक मैंने आपको कहे थे फर्स्ट और सेकंड में एक बार आप छोड़ देना, हालांकि मैंने करवा दिए थे, अब आप उनको अपने वापस से करना। कुछ क्वेश्चंस कल और करेंगे डिस्काउंट से रिलेटेड, फिर ये टॉपिक कंप्लीट होगा, फिर मैं आपको इसके एडवांस लेवल के क्वेश्चंस बताऊँगा जो आपकी बुक में है, ठीक है।